तो स्टूडेंट्स, हम लोग लगातार पीछे क्लास में कुछ कंसेप्ट को क्लियर किए थे, जिसमें हम लोग बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं। आज के भी क्लास में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपका इस सीरीज को और भी मज़ेदार बनाने वाला है। आज के क्लास के क्वेश्चंस को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन लगभग बार एग्जामिनेशन में देखा जाता है ना। तो देखते हैं हम लोग आज के टाइप के क्वेश्चंस को, है ना। और ये लाया कहाँ से गया है? आपका वही ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर से ही लाया गया है, जो आपका शायद एक्सरसाइज 22 है, ठीक है। और इस सीरीज में हम आपको पूरा ऑक्सफोर्ड का डीलिंग तो दे ही दिए, साथ ही साथ बहुत सारे आउट ऑफ बुक्स का भी आपको डीलिंग मिलेगा, जो कि अपने आप में एक लेवल को बताएगा। अच्छा, इस बुक का डीलिंग देने के पीछे पर्पस क्या है? ये बुक का डीलिंग हम इसलिए दिए ताकि आप लोग इस बुक को बहुत ज़्यादा हलवा में नहीं मत चलो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड, अरे भाई ऑक्सफोर्ड है कुछ नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चंस देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड का कुछ क्षमता नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ बेसिक लेवल पे तैयार किया गया एक बुक है ना। हमको एडवांस लेवल तक का बात करना है, तो बेसिक लेवल को पहले आसानी से इसको समाप्त करना पड़ेगा, ताकि हम एडवांस लेवल तक जा सके आसानी के साथ, ठीक है। तो देखते हैं इस टाइप के सबसे पहले क्वेश्चंस को, है ना। देखिए आपके सामने कुछ सवाल है। सबसे पहले क्या था? ही यूजुअली सिंग इन द वार। अब देखो, यदि आप कोई सेंटेंस में यूजुअली देखते हो, यूजुअली रह गया, फ्रीक्वेंटली रह गया, ओकेजनली रह गया, हैबिचुअली रह गया, तो ये सेंटेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कराते हैं और मेन वर्ब से पहले आते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो देखो, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद है, मेन वर्ब से पहले है ना। तो ऐसा कंडीशन में ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। और ही के साथ हम लोग सिंग का नहीं बाबू, किसका यूज करेंगे? सिंग्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंग्स का। तो हो जाएगा ही यूजुअली सिंग्स इन हिज वाथ। अगला है सी हैबिचुअली। हैबिचुअली आ गया, जैसे यूजुअली हो गया, हैबिचुअली हो गया, तो आपका ये सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो सी के साथ हम लोग कम का नहीं बल्कि कम्स का यूज करेंगे, ठीक है। अगला है ही रीड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग भी आपका जैसे एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, डेली, ये सब जो है आपका हैबिट और नेचर को जैसे डेली काम करें तो हमारा हैबिट ही हो गया। और हैबिट को रिप्रेजेंट करने वाला काम हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को होने के कारण यहाँ पे हम लोग रीड करेंगे बल्कि रीड्स का यूज करेंगे, ठीक है। अगला है ही नेवर स्मोक। अब देखो, नेवर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही रिप्रेजेंट करा रहा है, क्योंकि नेगेटिव कीवर्ड है। इसमें आपका नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली वगैरह आते हैं, है ना। तो ही के साथ नेवर स्मोक्स का यूज करना चाहिए। स्मोक नहीं बल्कि स्मोक्स। ही नेवर स्मोक्स। ऑनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे बी के लिए हम लोग यूज करना चाहेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। देखिएगा ये 5 सवाल आप लोग के सामने, और भी कुछ सवाल आप लोग देखिए। देखिए आप लोग के सामने फिर से कुछ सवाल आ चुका है ना। कहता है हु डिस्कवर अमेरिका। ये जो है हिस्टोरिकल इवेंट है, और हिस्टोरिकल इवेंट आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और पास्ट इंडेफिनिट होने के कारण यहाँ पे डिस्कवर नहीं बल्कि डिस्कवर्ड का यूज करेंगे। डिस्कवर्ड। हु डिस्कवर्ड अमेरिका। न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी आपका हिस्टोरिकल इवेंट है कि न्यूटन जो है डिस्कवर किए थे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ये आपका इन्वेंशन किए ना, ये आपका डिस्कवर किए, तो हमें आप बोलना चाहिए डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड, ठीक है। न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगला है ही आई नॉट सी हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखो फॉर ए लॉन्ग टाइम है, और ऐसा कंडीशन में हम आपको बताए थे कि इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेकर चलते हैं, लेकिन सी का तो कंटिन्यूअस होगा नहीं, तो इसको हम आमतौर पर लिखना चाहेंगे किसी भी परफेक्ट में। तो बोलना चाहिए क्या चीज? he have not seen him for a long time, ठीक है। अगला है my mother just go out। अब देखो यहाँ पे क्या आपका आया? जस्ट गो आया है ना। जस्ट ये जो कीवर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट का है, और परफेक्ट के लिए हम यूज करना चाहते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का। तो क्या बोलना चाहेंगे? माई मदर। देखिए इसको बना रहे, नीचे जरा देख लीजिएगा। माई मदर हैज जस्ट गोन आउट हो जाएगा, गोन आउट, ठीक है। माई मदर माई मदर हैज जस्ट गोन आउट, ठीक है।
यानी जस्ट है तो हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर चलेंगे। ही कम हियर ए मंथ अगो। ये जो ए मंथ अगो है, एगो जो है कीवर्ड है, किसका कीवर्ड है बताए थे, बहुत बार बता चुके हैं, बताइए किसका कीवर्ड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट होने के कारण यहाँ पे कम की जगह हम यूज करना चाहिए किसका? केम का। ही केम हियर ए मंथ अगो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और आगे। अगला है द बॉय नेवर सी द सी। अब देखिए फिर से आपके सामने आया है, तो सी का तो हम V4 या V5 बनाएंगे नहीं, तो हम इसको चेंज करना चाहिए किसी में, द बॉय। इसको डायरेक्टली सोल्यूशन आप लोग देखिए, हम डायरेक्टली इसका सोल्यूशन नीचे लिख दे रहे हैं। द बॉय, सो दिस बॉय हैज नेवर सीन द सी। ठीक है, अगला क्या है, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए बिफोर के बाद आपका आ रहा है सब्जेक्ट प्लस V2, तो इधर वाला सेंटेंस में हम यूज करना चाहेंगे पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट के लिए यूज करना चाहेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, हैड डाइड हो जाएगा। द क्रॉप्स फेल बिफोर इट रेन्ड, तो इसको हम चेंज करना चाहेंगे हैड फेल्ड में। ठीक है, अगला क्या है, ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई कम। अब देखो हैड स्लेप्ट है तो कम नहीं होगा, बल्कि क्या चाहिए होगा आपका, केम होगा। क्या होगा? केम। आगे देखिएगा, कहता है दे लिव हेयर सिंस मंडे, तो यहाँ पे दे लिव हेयर नहीं होगा, बल्कि होगा दे हैव बीन लिविंग हेयर, बीन लिविंग हेयर सिंस मंडे। ठीक है, आगे देखिएगा अगला कुछ सेंटेंस आप लोग। अगला क्या है, कह रहा है आई फिनिश्ड द वर्क जस्ट नाउ। अब देखिए जस्ट नाउ जो है ना बाबू, एक कीवर्ड है किसका, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और प्रेजेंट परफेक्ट होने के कारण हम यहाँ पे यूज करना चाहेंगे आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड द वर्क जस्ट नाउ। क्लियर? आगे देखिए क्या कहता है, आई लीव द प्लेस व्हेन ही कम, तो हम बोलना चाहेंगे आई लीव की जगह बोलना चाहेंगे आई लेफ्ट, आई लेफ्ट, आई वॉज लिविंग करना, आई वॉज लिविंग द प्लेस व्हेन ही केम। ठीक है, जब आपका इधर का सेंटेंस किसी में है, व्हेन के बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो उससे पहले हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस से यूज करते हैं, है ना। कहता था ट्रेन लीव बिफोर। अब देखो यहाँ पे करना चाहेंगे हैड लेफ्ट। क्या करना चाहेंगे? हैड लेफ्ट। हैड लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिफोर के बाद आपका आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट, तो बिफोर से पहले आपका यूज होगा पास्ट परफेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए, कहता है व्हेन ही हियर्ड द सैड न्यूज ही वेप्ट हो जाएगा। जब वह खराब न्यूज को सुनता है तब वो रोया। ठीक है, कहता है ही हैज सेल द ओल्ड बुक, तो हैज के साथ हम लोग V3 का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सोल्ड। ही हैज सोल्ड द ओल्ड बुक। ठीक है, आगे देखिएगा कुछ सवाल को। देखिए एक बात अच्छा तरीके से आप लोग माइंड में डाल लीजिए, क्वेश्चंस जो भी है ये सारा क्वेश्चंस अपने आप में बिल्कुल बेसिक पैटर्न पे तैयार किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पैटर्न पे है ना। इस क्वेश्चन में कुछ उतना बड़ा कोई लॉजिक वाला बात है नहीं। कह रहा है आई शैल टीच हिम इफ। अब देखो इफ से पहले यदि आपका फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट का बात है, तो इफ के बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट इशू बनाएंगे, तो कम की जगह क्या करना चाहेंगे, कम्स, ही कम्स हो जाएगा। बीट हिम, अब देखो बीट हिम को हम लोग इंडेफिनिट में लेकर चले, तो इसके बाद वाला आपका क्या चेंज हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो क्या जाएगा, इफ ही विल बीट यू, बीट हिम इफ ही विल बीट यू। अगला है हिज फादर। अब देखो यस्टरडे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइड, हिज फादर डाइड यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे इज द कीवर्ड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसका कीवर्ड होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपका कीवर्ड होता है। मतलब आई फॉरगिव द वॉशरमैन इफ। अब देखो ही रिटर्न्स, यानी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इधर हो जाएगा आपका क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई शैल फॉरगिव। ठीक है, अगला है देखिए इसी टाइप में आपका कहता है ही लिव व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, तो बोलना चाहेंगे। अब देखिए इस टाइप के सेंटेंस में क्या बोल रहा है, ही लिव व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, तो ही वाज
लिविंग व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस। ठीक है, आपका व्हेन से जब बात शुरू होता है तो व्हेन के इधर का बात आती है आपका पास्ट इंडेफिनिट है। व्हेन से पहले हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। वह रहता था जब मैं उसके घर गया। ठीक है, आगे देखिएगा। करा है द टीयर, ही टीयर द लेटर। तो यहाँ पे टीयर का यूज नहीं करना चाहिए, हम टोर का यूज करना चाहेंगे। ही टोर द लेटर, पास्ट इंडेफिनिट में इसका यूज करना चाहेंगे। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो ही टीयर्स भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, द सन, अब देखो द सन वाज शाइनिंग हो जाएगा। द सन वाज शाइनिंग, सूरज जो है चमक रहा था। व्हेन आई वेंट आउट, जब मैं वहां गया। कहता है सी स्लीप व्हेन आई वेंट टू हर, तो हो जाएगा सी वाज स्लीपिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, इधर आपका पास्ट इंडेफिनिट, इससे पहले पास्ट कंटिन्यूअस। आई सा हिम व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर अ टैक्सी। ठीक है, कहता आई एट, ही एट व्हेन ही वाज, देखो तो ही वाज शॉर्ट डेड है तो बाज भी आपका V2 ही है। V2 यानी सेंटेंस में आपका यूज कर रहा है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। जो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ही वाज ईटिंग हो जाएगा, ही वाज ईटिंग। क्लियर, आगे थोड़ा देखिएगा सेंटेंस को। कहता है आई वॉज प्लेइंग व्हेन द बेल रिंग नहीं हो जाएगा, रैंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैंग, क्योंकि इधर आपका कंटिन्यूअस, इधर आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। कहता है ही सीट इन द गार्डन व्हेन द ट्री फेल डाउन, तो आपका V2 है तो क्या चलेगा, ही वाज सीटिंग हो जाएगा। यहाँ पे सीटिंग में डबल टी का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए सीट में हम जोड़ रहे हैं आईएनजी, तो आईएनजी आपका सफिक्स है, और सफिक्स जब किसी वर्ड में जुड़ता है तो लास्ट वाला लेटर है उससे पहले एक सिंगल वॉवेल होता है, तो ये आपका डबल हो जाता है, अंतिम वाला कॉन्सोनेंट को डबल करता है। जैसे सीट का सीटिंग होता है ना, वैसे ही देखो रन का आप लोग रन में आईएनजी जोड़ते हो तो रन का रनिंग हो जाता है। होता है क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट वाला लेटर आपका डबल हो रहा है, क्योंकि इससे पहले क्या रहा है, सिंगल कंसोनेंट है, सिंगल वॉवेल है, ये कंसोनेंट आपका डबल हो जाएगा। कभी और भी पॉसिबल है तो हाँ पॉसिबल, जैसे बीन हो गया तो बीन में आईएनजी जोड़े तो आपका क्या हो जाता है, बीनिंग हो जाता है। और भी आप देखे होंगे, शायद कहाँ देखे होंगे, जैसे आप लोग स्विम देखे होंगे, है ना, तो स्विम में आईएनजी जोड़ते हैं तो आप लोग का स्विमिंग में आपको डबल एम देखने के लिए मिलता होगा, है ना। इसके अलावा यदि आप पुट वगैरह देखते हो, पुट, तो पुट में आईएनजी जोड़ते तो आपको पुटिंग देखने के लिए मिलता होगा, PUTTING। इसी प्रकार से आप यदि कट देखते हो तो कट में आईएनजी जोड़ते होंगे तो आपको कटिंग देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा बड़ा कोई कमी खासा तौर पे है नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, इट रेन दिस मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, तो हमें बोलना चाहिए इट वाज रेनिंग। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, कुछ खासा कॉन्सेप्ट है नहीं। भाइल से यदि आपका बात शुरू होता है तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो क्या चाहिएगा, आई केम इन व्हाइल ही रोट। ठीक है, व्हेन आई रेन, तो व्हेन आई यहाँ पे यूज करना चाहेंगे, हम बोले व्हेन इट रेन सी कैरी एन अम्ब्रेला, तो कैरी नहीं यहाँ पे बोलना चाहेंगे, यहाँ पे बोलना चाहेंगे कैरीड एन अम्ब्रेला। व्हेन इट रेन, जब वर्षा हुआ, सी कैरीड एन अम्ब्रेला, तो छाता ले गई। देखिएगा कुछ और सवाल आप लोग के सामने हैं। क्या बोल रहा है अगला सवाल, व्हेन द वार बिगिन इट वाज लिविंग, आई वाज लिविंग इन दिल्ली, तो आपको देखो यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस में है, तो ये आप हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो बोलेंगे व्हेन द वार बिगैन आई वाज लिविंग इन दिल्ली। क्या बोल रहा है, सी बीप व्हेन आई सा हर, अब देखो क्या बोल रहा है, सी वाज बीपिंग, वह रो रही थी जब मैंने उसे देखा। अगला कहता है द ट्रेन लिव ऑलरेडी, अब देखो ऑलरेडी जो कीवर्ड है ना किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हम इसके लिए बोलना चाहेंगे द ट्रेन
इसका सोल्यूशन क्या चाहिए? द ट्रेन हैज ऑलरेडी लीव का भीतरी क्या हो जाएगा? लेफ्ट। क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ठीक है, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट हो जाएगा। बाई नेक्स्ट मंडे, ये आपका फ्यूचरिस्टिक घटना है और बाई से स्टार्ट हो रहा है, नहीं परफेक्ट होगा, यानी आने वाला सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, कंटीन्यूअस नहीं। तो बाई नेक्स्ट मंडे ही के साथ हम यूज करना चाहेंगे किस चीज का? विल हैव कंप्लीटेड। विल हैव कंप्लीट का भीतरी क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड द वर्क। बाई नेक्स्ट मंडे ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। अगला कहता है ही फिनिश द वर्क बिफोर यू लीव। अब देखो ये सेंटेंस है, यहाँ पे आपका कह रहा है यू लीव बोल रहा है ना। अब ये आपका क्या चीज में बाबू? इंडिफिनिट में है। तो इंडिफिनिट में यानी आपका इधर का घटना होगा फ्यूचर इंडिफिनिट में, तो हम बोलना चाहेंगे क्या चीज? ही विल फिनिश द वर्क बिफोर यू लीव। इधर आपका पास्ट में होता तो इधर पास्ट परफेक्ट होता। क्लियर? तो अब देखिए एक बात तो थोड़ा समझिएगा पहले। यदि बोला जाए कि यदि ये जितना भी आपको क्लास देखने को मिल रहा है, जितना भी आपको क्लास मिल रहा है, इसका बेहतरीन तरीका से यदि आप फायदा उठा रहे हैं तो इसका फायदा आपके संपर्क से और भी यदि आपको कुछ दोस्तों को मिलता है तो बेहतर बात होगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास आपका है ना क्लास 8 में हम लोग मिलते हैं।